18 नंबर, क्योंकि हमारा सेशन है, 18th सेशन है ये हमारा। हम बात करेंगे कि इंडिया में, हमारे देश में लोग जो अमीर हो जाते हैं, जो पावरफुल हो जाते हैं, वो अपने जो आत्मकथा है जिसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, वो लिखते क्यों नहीं है। मुझे याद है व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेल मी कि तुम जीवनी पढ़ो। जीवनी वाज द हिंदी वर्ड फॉर एन ऑटोबायोग्राफी। तो वो बोलते थे तुम ऑटोबायोग्राफी पढ़ो। वो जीडी बिरला की एक ऑटोबायोग्राफी लाए थे, और वो एक कॉनर्ड हिल्टन की ऑटोबायोग्राफी लाए थे, बी माई गेस्ट करके था। तो कॉनर्ड हिल्टन शायद वही है जिन्होंने हिल्टन होटल ग्रुप को पूरा रखा था, और हमारे घर में वहाँ से पड़ी हुई थी किताबें, और अभी तक वो पड़ी होंगी किताबें अंदर। तो इंपॉर्टेंट होता है समझना कि हमारे यहाँ पे जो भी सक्सेसफुल होता है, जो पावरफुल होता है, वो अपना फॉर्मूला शेयर क्यों नहीं करता, वो अपना सीक्रेट सॉस जिसको अंग्रेजी वाले बोलेंगे वो बताते क्यों नहीं। आप हमारे देश में देखें तो हमारे यहाँ पे जितनी ऑटोबायोग्राफीज लिखी गई है, अगर मैं इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर लूँ, एक नरोत्तम सक्सेरिया ने लिखा है जो अंबुजा स्टोरी नाम से। नरोत्तम सक्सेरिया पुराने मैनेजिंग डायरेक्टर थे अंबुजा की, गुजरात अंबुजा जब वो हुआ करती थी। अडानी ने टेक ओवर किया तो उसके पहले की बात हो रही है, और उसके पहले होलसेम के पहले की भी बात है, ये 80s और 90s की बात है। और उन्होंने बहुत लो कॉस्ट ऑपरेशन स्टार्ट किया था अंबुजा सीमेंट में। फर्स्ट टाइम आई थिंक कि गुजरात पोर्ट से वो सीमेंट लोड करके सी से भेजते थे साउथ इंडिया की तरफ, और मुझे लगता है कि उनके कारण ही गुजरात अंबुजा का जो शेयर का दाम बढ़ता था, उनके कारण ही बढ़ता था। 20 रुपए का शेयर उस समय 400 हो जाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और ये इंपॉर्टेंट होता है समझना कि उनकी पर्सनल लाइफ में अगर आप देखेंगे, नरोत्तम सक्सेरिया ने एक किताब लिखी है, डॉक्टर रेड्डीज वालों ने एक किताब लिखी है, अनफिनिश्ड स्टोरी नाम से कुछ एक लिखी हुई है, जेआरडी की एक बहुत पुरानी किताब है, बियॉन्ड द ब्लू माउंटेन करके कुछ है। लेकिन उसके अलावा इंडिया में किसी ने कोई किताब लिखा ही नहीं है। ना मुझे कोई रिलायंस ग्रुप से कोई किताब का पता चला लिखा हुआ, ना कोई टाटा ग्रुप से। ऑफकोर्स जेआरडी ने लिखा है, लेकिन उसके बाद इतने सीईओज हुए, इतने सारे हुए। हाँ, सुधा मूर्ति ने जरूर किताब लिखी है इन्फोसिस की, लेकिन मुझे जब व्यू में ले जाते हो आप अमेरिका में देखो, एक से एक लोगों ने अपनी किताबें लिखी है। वो पीटर लिंच की किताब है, वहाँ पे जॉन नेफ की किताब है जो कम पीई के स्टॉक्स खरीदते थे। जॉन ट्रेन ने किताब लिख दी अलग अलग लोगों के ऊपर बनाकर। जेसी लिवरमोर ने किताब लिखी आज से 100 साल पहले। आप एक से एक लिखो अमेरिका में। आप कॉमन स्टॉक्स अनकॉमन प्रॉफिट्स, फिलिप फिशर की किताब लिखी हुई है, कितना पढ़ोगे, कितनी किताबें अमेरिका में लिखी हुई है। हर एक आदमी ने किताब लिखी है, शायद इसलिए भी लिखी होगी वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे कोई भी दाया बाया का काम ही नहीं है। अगर आपने पैसा बनाया है तो आपके पास